प्याज लेकर आया था मैं मंडी, तो 2 रुपए किलो प्याज बिकी है। जब बिल रखे हमारे पास देख सका, आधी सी खेत में सड़ गई है, गारे पानी पत्थर से। तो ये जो प्याज है हमारी, वो बारिश के चलती 70-75% लॉस हो गया। अभी तो बाजार में 4 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया ऐसी बिक रही है। फायदा नहीं मिला। फायदा की टाइम पे बारिश हो गई। जब गोले बनने की अवस्था आती है उस समय में जो है ओलावृष्टि हो गई थी। कड़वा पानी जो होता है ओले का, वो वाला उसमें चला गया और उससे जो है बीज की परतें जो है वो खराब हो गई। किसानों के बल पे तो पूरा देश चल रहा है और किसानों के माने की पिटाई होती रहती है। माने क्या करेगा किसान? किसान तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी तक तो कोई मुआवजा नहीं मिला आज तक प्याज के चलते, तो कोई आशा भी रख भी नहीं सकता। ये जो प्याज मेरे पीछे लगी हुई है, ये प्याज 25 मई के आसपास निकलने वाली थी, पर ये क्या हुआ कि मौसम को देखते हुए हमने इसको 1 मई से निकालना स्टार्ट कर दिया। इसका साइज भी छोटा रह गया, क्योंकि इसका रस, प्याज का जो पौधा होता है उसका रस प्याज पे आता तो प्याज का साइज भी बड़ा होता, पर मौसम के चलते इसे निकालना उचित समझे। 2-3 दिन के बाद से कंटिन्यू बारिश स्टार्ट हो गई, तो ये जो प्याज है हमारी, वो बारिश के चलती ओले भी गिरे, इस कारण इतना नुकसान हुआ। यदि क्विंटल की बात करें तो 30 क्विंटल के लगभग 25 से 30 क्विंटल हो गया। 70%, मतलब 70-75% लॉस हो गया। 25% बची है प्याज बस। रेट में बेचते तो ये कम से कम 30 से 35 हज़ार का होता। 7 डाला प्याज निकली, जमीन से 3 डाला खराब हो गई। हाँ, ओला बारिश सब हुई उसमें, और अभी लाए हैं तो वो भी सड़ रही हैं। बारिश ने ज़्यादा सड़ाई नहीं तो बहुत प्याज होती है इस बार। ये सड़ गया है। अब इस प्याज को कौन व्यक्ति लेगा और कौन खाएगा और कौन उपयोग कर सकता है, आप ही बता सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा प्याज सड़ गया है। तो मैंने जो है अभी 80 कुंटल के लगभग जो है वो उत्पादन किया था, तो उसमें से 30 कुंटल कीड़े पड़ने के कारण जो है उसको वापस से फेंकना पड़ा। मतलब उसमें गीला गीला पूरा निकलने लगा था, खराब हो चुका था पूरी तरह से। अभी 10 रुपए केजी और 8 रुपए केजी और 6 रुपए केजी भी बिक रहा है, तो लागत जो है वो ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही है और हम लोगों की मजदूरी जो है वो भी नहीं निकल पा रही है। क्या होता है इस समय में, जो दलाल लोग जो होते हैं, कमीशन एजेंट जो होते हैं, वो अभी प्याज खरीद करके रख लेंगे। किसान के पास में जब भी कोई चीज़ उपलब्ध होती है तो उसको कमीशन एजेंट खरीद कर रख लेते हैं, और दूसरे लोग जो है वो जब प्याज मार्केट में नहीं रहेगा उसको स्टॉक करके जो है ये चीज़ भंडारण करके ये चीज़ की क्षमता दिखाना चाहते हैं कि मार्केट में प्याज की कमी है। उस समय में वो जब रेट बढ़ेगा, आवक में कमी हो जाएगी प्याज की, तो ऑटोमेटिक जो है वो रेट बढ़ जाएगा, और रेट बढ़ेगा उस समय में वो लोग निकाल लेते हैं, और जिसका फायदा जो है वो किसानों के पास में कुछ बचता नहीं है। अब जब उनके पास में कुछ प्याज रहेगा नहीं तो वो कहाँ से बेचेंगे? अभी 1 रुपये 2 रुपये को बेच कर, और अभी आने वाली जो फसल है, जो बारिश में जो फसल हम लोग बोनी करना चाहते हैं, अभी उसकी लागत के लिए भी हमारे पास में पैसे नहीं हैं। तो फिर हम लोगों को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है कि जितना भी उत्पादन हुआ है टोटल तत्काल निकालना पड़ता है। तो उतना पैसा हमारे पास में है नहीं कि हमको कहीं भंडार गृह मिल जाए या फिर कुछ सुविधाएं मिल जाए कि भाई हम लोगों को स्टोर रूम जो है वो तत्काल बना करके किसी प्रकार से मिल जाए। तो ऐसा कुछ है नहीं है, सुविधाएं नहीं है हमारे पास में। 30,000 की लागत आई है। प्याज निकली 150 कट्टी, और प्याज बिक रही जो मौका में 7 से 6-7 रुपये। कम से कम प्याज लगभग में 1 लाख की पहुंचना था, तो नहीं हो पा रही, बैठ रही है। पानी गिरने से सब सड़ रही है, इसका कारण नुकसान है। और रेट भी नहीं, रेट कम से कम 20 से ऊपर मिलना था, तो 6-7 रुपये बिक रही, क्योंकि प्याज की आवक ज़्यादा है ना, और पानी के कारण किसान माल धर नहीं पा रहा, माल खराब हो रहा है। इसके कारण प्याज की आवक ज़्यादा है, इसके कारण रेट 50 रुपये बोरी भी बिक रही है। प्याज लेकर आया था मैं मंडी, तो 2 रुपए किलो प्याज बिकी है, और आधी सी खेत में सड़ गई है, गारे पानी पत्थर से। इसके कारण किसान की 1 एकड़ में से 30,000 की लागत लगी है, और किसान के मिनीफेड नहीं मिल पा रहा। 40 से 34 कट्टी मैंने लाया था, 60 कट्टी पटेल साहब ने लाए थे। 2 रुपए किलो में जब बिल रखे हमारे पास देख सका।